नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे सिविल सेवा मार्गदर्शन के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपके सामने हैं जो हमारा अभ्यास प्लस का सेकेंड टेस्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री का मिनी टेस्ट। उसके क्वेश्चंस और आंसर्स को देखेंगे और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ये हमारा आखिरी फ्री टेस्ट है जो हम लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इस टेस्ट का PDF क्वेश्चन चाहिए तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है नीट सर पॉलिटी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद के जो भी टेस्ट हैं वो हम लोग केवल उन्हीं बच्चों को देंगे जो हमारे अभ्यास प्लस ग्रुप के सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने उनको ज्वाइन किया है। ठीक है, और ये जो हमारा अभ्यास प्लस जो ये सीरीज है, ये पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में है। स्टार्टिंग में मिनी टेस्ट है, फिर थीमेटिक है, फिर NCERT बेस्ड है, फिर फुल लेंथ टेस्ट है। और एक कम्प्रीहेंसिव एक तरीका है कि आप पूरा का पूरा प्रीलिम्स के सिलेबस को रिवाइज करें। अगर आपको कोई दिक्कत रिवाइज करने में है तो हम बैकअप में आपको लेक्चर्स भी दे रहे हैं और हमारा मेंटरशिप का सपोर्ट भी है। तो आप जल्दी से इसको ज्वाइन करें और अपने प्रीलिम्स के रास्ते को काफ़ी आसान बनाए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन आज का। फर्स्ट क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है काफ़ी हमेशा से BPSC का फेवरेट रहा है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और उससे एक फैक्चुअल क्वेश्चन हमारे पास आता है कि भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था। तो याद रखेंगे 540 BC, 540 BC में इनका जन्म हुआ था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, हम लोग को इसको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द टेक्स्ट मुद्रा राक्षस विच डिस्क्राइब हाउ चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द नंदास। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की, जिसमें वर्णन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को कैसे उखाड़ फेंका। अब देखिए, ये जो मुद्रा राक्षस है इसकी रचना की थी विशाख दत्त ने। हालांकि ये किताब लिखा गया था गुप्त काल में, गुप्त काल में इस किताब की रचना हुई, लेकिन ये मौर्य काल के बारे में बताता है, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य की सहायता से गद्दी बैठाया गया और उस समय के पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल अकाउंट्स को ये दर्शाता है। तो ध्यान रखना है कि किताब के लेखक है विशाख दत्त, जो लिखा गया गुप्त काल में, लेकिन ये मौर्य काल के इतिहास को दर्शाता है। तो कंफ्यूज नहीं करना है इस दोनों को बीच में। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हु डिसिफर्ड द अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन इन 1837। 1837 के अशोक के शिलालेखों और अभिलेखों को किसने पढ़ा था। अब देखिए, जेम्स प्रिंसेप जो थे ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के एक मेंबर थे, और उससे पहले जब इन्होंने इसको डिसिफर किया था, उससे पहले कई सारे अभिलेख मिले थे हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इस पे नाम लिखा हुआ था देवनाम पियरस्सी। इस राजा के बारे में हम लोग ये नहीं पता कर पाए थे कि कौन राजा है, लेकिन जब इन्होंने उस स्क्रिप्ट को डिसिफर किया तो हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया कि ये अशोक के बारे में ये शिलालेख थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। ध्यान रखेंगे सब कॉन्सेप्ट को, काफी इजी हमारे लिए, हम लोग हिस्ट्री में इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए इस तरह क्वेश्चंस लगातार BPSC पूछती है, आप लोग को इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है और इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं कि सर ये गुप्त काल में लिखा गया था, किसके बारे में है, ये सब में ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या क्या है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य डाई बाय स्लो स्टार्वेशन, साले खाना। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु धीमी भूखमरी साले खाना से कहां हुई। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो अपने शासन का जो अंतिम काल था, उसमें श्रवण बेलगोला वो चले गए थे। जैन जो मॉन्क थे भद्रबाहु, उनके साथ उससे पहले मगध में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और उनके साथ वो चले गए थे। चंद्रगिरी हिल्स के बगल में एक जगह है श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में पड़ता है। चंद्रगिरी हिल्स के बगल में वहां चले गए थे और उन्होंने जैन का जो एक जैन तरीका जो है अपने आप को स्लो स्टार्वेशन का, उससे उन्होंने अपने आप को मृत्यु देना उचित समझा। इसको भी ध्यान रखेंगे हम लोग। अब एक चीज बहुत अच्छा हमारे पास फैक्ट है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अंतिम में जैन धर्म को अपनाया। इनके पुत्र जो विदुषार थे वो आजीविका के प्रति उनका एक अच्छा भाव रहा था, और उनके जो पुत्र थे अशोक वो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे देश में सहिष्णुता को लेकर के कि एक ही राजवंश के अलग अलग राजा जो है अलग अलग धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए which title was used for बिंदुसार by the Greeks। यूनानियों द्वारा बिंदुसार के लिए कौन सी उपाधि का प्रयोग किया गया था। ये उपाधि था अमित्रोचैट्स। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अमित्रघात। इसको हम लोग कहते हैं स्लेयर ऑफ द फोज। स्लेयर ऑफ द फोज मतलब अपने एनिमी का नाश करने वाला। तो ध्यान रखेंगे ये
अमित्रघात जो है वो बिंदुसार के लिए यूनानी इसको यूज करते हैं। ठीक है, वापस से हमारे पास एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द कलिंगा वॉर टेक प्लेस? तो ये हुआ था 261 बीसी में। ठीक है, ध्यान रखना है कि अशोक के गद्दी बैठने के 8 साल बाद ये हुआ था, मतलब 9वें साल में ये हुआ था, 8 साल बाद हुआ था। ये ध्यान रखेंगे, सब फैक्चुअल क्वेश्चन है, बराबर एग्जाम्स में हम लोग को देखने को मिलता है ये सब चीज। ठीक है, तो ये सब लोग ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं सब चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हमारे पास, उनको लोग देखते हैं कैसे डील करना है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हु assassinated द लास्ट मॉडर्न रूलर बृहद्रथ इन 185 बीसी? 125 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? अब देखते हैं, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, इसको पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या की थी और उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की थी। इसके बारे में भी एक अच्छा कहानी है कि जो ये पुष्यमित्र शुंग थे, ये मौर्य जो सेना थे इसमें मिलिट्री कमांडर थे, कमांडर इन चीफ थे। और एक बार जो ये जो हमारे राजा बृहद्रथ हैं, वो मिलिट्री रिव्यू करने गए थे, सेना का जांच करने गए थे, उसी क्रम में इन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। तो इसको ध्यान रखेंगे। और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना की थी, जो कि एक ब्राह्मण वंश था, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द नॉर्दर्न प्रोविंस उत्तरापथ ऑफ द मॉडर्न एम्पायर? अब देखिए, मॉडर्न एम्पायर चूंकि बहुत बड़े साम्राज्य में फैला हुआ था, इसीलिए इसकी एक नहीं एक से अधिक राजधानियां थी, अलग अलग प्रोविंसेस की राजधानी थी, जिससे हम लोग उनको कंट्रोल करते थे। तो इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका हमारे पास है, ध्यान रखेंगे। देखिए, जो उत्तर का जो हिस्सा था उसकी राजधानी थी तक्षशिला। ठीक है, और सबसे दक्षिण का जो राजधानी था उसका नाम था सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी। ठीक है, सबसे जो पश्चिमी हिस्सा था उसका राजधानी था उज्जैन, और सबसे पूर्वी हिस्सा था उसका था तोसाली। इसको ऐसे आप लोग याद कर लेंगे, काफी एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ध्यान करेंगे, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ठीक है, तो पूछा गया है कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न प्रोविंस तक्षशिला, उत्तरापथ इसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, वेयर डिड गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, जो कि यूपी में है। अब देखते हैं लुम्बिनी में क्या, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। कुशीनगर में वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया गया था, मतलब वो वहां पे उनका डेथ हुआ था। और बोध गया में उनको इनलाइटमेंट मिला था, मतलब उनको बोधत्व की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस काफी फैक्चुअल, इनको ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक और ट्रिकी क्वेश्चन है, Which of the following is not one of the त्रिरत्न, थ्री ज्वेल्स ऑफ द जैनिज्म? निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्न में से एक नहीं है? अब देखिए, काफी कंफ्यूजिंग लगता है, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, राइट एक्शन, राइट फेथ। तो ध्यान रखना है, हिंदी में ध्यान रखें, सम्यक ज्ञान चरित्र दर्शन है, कर्म नहीं है। राइट एक्शन जो है इसका पार्ट नहीं है, राइट नॉलेज है, राइट कंडक्ट है, राइट फेथ है। ये सब चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, राइट एक्शन उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम से पूछा गया। ठीक है, तो चलिए हमने इसके क्वेश्चंस को देखा, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पेज पे अपने। हाँ, एक क्वेश्चन है वो नीचे थोड़ा सा बच रहा है, उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अच्छा हाँ, कुछ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं हम लोग। नीचे कुछ क्वेश्चन उसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, विच अशोकन रॉक एडिक्ट डिस्क्राइब हिज कन्वर्सन टू बुद्धिज्म? अशोक का कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म में उनके धर्मांतरण का वर्णन करता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब जो 13वां जो मेजर रॉक एडिक्ट है, इसके बारे में आपको पता होगा कि ये कलिंग युद्ध के बारे में है, कलिंग युद्ध के बारे में है। इसके बाद ये जो भाबरू भैरव अभिलेख है, ये बताता है कि अशोक जो है वो बुद्धिज्म में उनकी रुचि बढ़ी और वो कन्वर्ट हो गए। तो अशोका कन्वर्जन टू बुद्धिज्म जो दिखाता है वो है भाबरू बैरथ एडिक्ट।
और उपगुप्त नाम के बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनके प्रभाव से ये इनका धर्मांतरण हुआ था। ठीक है। विच मॉडर्न किंग पेट्रोनाइज आजीविका सेक्ट, हमने बताया अभी आपको कि जो बिंदुसार है वो आजीविका सेक्ट को प्रमोट किए थे, पेट्रोनाइज, उनको संरक्षण दिए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंडर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन हु वाज द सीताध्यक्षा, मौर्य प्रशासन के अंदर सीताध्यक्ष कौन थे? तो अगर आपने वो हिस्ट्री में एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है, आपको पता होगा जो सीता वर्ड है ये हम लोग भूमि के लिए यूज करते हैं, भूमि या कृषि से संबंधित ये वर्ड है, तो उसी से हम लोग इसको देख लेंगे। वाणिज्य नहीं होगा इसका आंसर, अगले पेज में आते हैं। तो जब भी इसका आंसर होगा तो ये भूमि या कृषि से संबंधित होगा। तो हम लोग देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, कृषि पर्यवेक्षक, सुपरवाइज्ड एग्रीकल्चर। ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड व्हिच मेटल वाज प्राइमरली यूज्ड फॉर पंच मार्क्ड कॉइन्स। अब देखिए ये क्वेश्चन ट्रिकी है। ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता आप इसको गेस कर सकते हैं लॉजिक से। देखिए हम लोग लोहा का सिक्का चलाएंगे नहीं, और कॉपर के सिक्के जो है वो उस समय प्रचलन में नहीं थे, उससे पहले थे, उस समय नहीं थे। जहां तक गोल्ड की बात आती है तो गोल्ड के सिक्के हम लोग देखते हैं गुप्ता एज से स्टार्ट होता है, लेकिन ये अपने चरम पे पहुंचता है कुषाण के समय, इंडो ग्रीक्स के समय। तो सिल्वर के जो पंच मार्क कॉइन्स थे, जिनको हम लोग कर्षपाल भी कहते थे, ये उस समय काफी प्रचलन में थे। पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स काफी प्रचलन में थे मॉडर्न पीरियड में, इसको हम लोग कर्षपाल कहते थे, ध्यान रखेंगे इसको। वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के समय 250 बीसी, और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोगालीपुत्र तिस्सा, वो तीसरे जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उसके अध्यक्ष थे, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। व्हाट वाज द मेन लैंग्वेज यूज्ड इन अशोकन एडिक्ट्स, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त मुख्य भाषा क्या थी? अब देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा हम लोग। अगर हम लोग बात करें अशोक के समय, तो मुख्य रूप से जो भारतीय उपमहाद्वीप है, खास करके जो पूर्वी इलाका था मौर्य साम्राज्य का, उसमें हम लोग ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखते थे, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज। लेकिन जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका था वहां पे हम लोग देख रहे थे खरोष्टी स्क्रिप्ट यूज होता था, खरोष्टी स्क्रिप्ट विथ ग्रीक एंड अरामेइक लैंग्वेज, ग्रीक प्लस अरामेइक लैंग्वेज, ये दोनों हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है। अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करी जाए तो खरोष्टी स्क्रिप्ट, जिसको हम लोग राइट से लेफ्ट लिखते थे, विथ ग्रीक एंड अरामेइक लैंग्वेज। और अगर अशोकन पीरियड में हम लोग भारत के हिस्से की बात करें, पूर्वी भारत की बात करें, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट विथ प्राकृत लैंग्वेज, इस तरह के हम लोग अलग अलग अभिलेखों में लैंग्वेज को हम लोग देखते थे। ठीक है। तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इसका आंसर होगा प्राकृत, इसका आंसर क्या होगा, प्राकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस हम लोग। चलिए, अकॉर्डिंग टू पुरानाज व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ मौर्याज। अब देखिए मौर्यों के उदय के बारे में, उत्पत्ति के बारे में काफी संशय है इतिहास में। हालांकि जो पुराण है, पुराणों के अनुसार वो उनको शूद्र कहा गया है, लेकिन कुछ जो बुद्ध ग्रंथ हैं वो उनको शक क्षत्रिय बताते हैं कि शक क्षत्रिय क्लैन से थे। क्यों? क्योंकि जब अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया तो बाद के बुद्धिज्म ग्रंथों में एक उनका एक अप्रोच था कि हम लोग जो हमारे जो संरक्षक है उनको उच्च जाति का दिखाएं, इसीलिए बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट है उसमें उनको क्षत्रिय कहा गया है। लेकिन चूंकि पुराण के बारे में पूछा गया तो पुराण में उनको मौर्य को शूद्र कहा गया है। ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्ट ऑफ जैनिज्म। अब देखिए श्वेतांबर, जी हाँ बिल्कुल जैनिज्म का सेक्ट है, जिसमें हम लोग व्हाइट क्लोथ पहनते हैं। दिगंबर, स्काई क्लैड, जो कपड़े नहीं पहनते हैं। महायान जो है ये बुद्धिज्म का पार्ट है, हम लोग पढ़ते हैं महायान, हीनयान, द ग्रेटर व्हीकल, द लेसर व्हीकल। ठीक है। तेरापंथी ये भी जैनिज्म का पार्ट है। तो क्वेश्चन पूछा है इस सेक्ट नॉट अ सेक्ट ऑफ जैनिज्म,
इसका आंसर होगा महायाना, जो कि बुद्धिज्म का सेक्ट है। हु वाज द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? ये थे मेगास्त्रीज, जिसको भेजा था सिलुकस सिलुकस निकेटर ने। और इन्होंने अपनी पुस्तक की रचना की, जिस पुस्तक का नाम है इंडिका। पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। ठीक है, तो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द 14th मेजर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका सिग्निफाई? तो 14वां, देखिए अब इसको हम लोग ऐसे पकड़ेंगे। देखिए, जो 13वां अभिलेख था ना, 13वां अभिलेख जो था अशोक का, वो कलिंग युद्ध के बारे में था। देखिए, कलिंग युद्ध के बारे में था। और आपको पता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जो युद्ध के प्रति एक हीन भावना आ गई थी कि हम लोग शांति के भावना को हम लोग प्रचलित करेंगे। तो 14वां जो उसके बाद का अभिलेख आया है, वो सहिष्णुता की अपील के बारे में है। इट इज फॉर अपील फॉर टॉलरेशन। ठीक है, तो 13वां कलिंगा, कलिंगा के बाद 14वां जो है वो सहिष्णुता की अपील के बारे में। तो ये जो 20 क्वेश्चन हमने अभी देखा, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको हम लोग बोलते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। ये बीपीएससी बार बार पूछती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से बीपीएससी अपना ट्रेंड चेंज कर रही है। उसमें हम क्या देख रहे हैं कि कई बार बीपीएससी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी देती है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए, द पुराणास डिस्क्राइब द मौर्यास एज शूद्रास। सही, हमने देखा अभी। बुद्धिस्ट लिटरेचर लिंक्स द मौर्यास टू शक क्षत्रिय। बिल्कुल सही, ये भी हमने आपको बताया था कि कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं जो कहते हैं कि मौर्य जो थे वो शक क्षत्रिय क्लैन से थे। क्यों? क्योंकि अशोक ने उनको संरक्षण दिया था, इसीलिए वो चाहते थे कि उसके बारे में इतिहास में अच्छा लिखा जाए, उनको उच्च जाति का बताते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। अगला देखते हैं, अशोकास धम्मा वाज अ सेक्टेरियन फेथ बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन बुद्धिस्ट डॉगमा। जी नहीं, ये जो वर्ड स्ट्रिक्टली यूज किया गया गलत है। इट वाज बेस्ड ऑन अ इथिकल कोड, जिसका एम था हार्मनी, समाज में टॉलरेंस की भावना को प्रमोट करना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ऑफ धम्मा वाज टू प्रिजर्व सोशल ऑर्डर। ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 2 इज ट्रू। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो कई बार बीपीएससी आपसे इस तरह क्वेश्चन भी पूछ सकती है। इसमें ध्यान देना है कि आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर देखना है कि सही है कि नहीं सही, और फिर ऑप्शन को बहुत अच्छे से चुनना है। अगर आप जल्दीबाजी में करेंगे तो आप गलती कर सकते हैं इसमें, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखेंगे हम लोग कि इसमें गलती हम लोग ना करें। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग इसके बाद कुछ क्वेश्चन नीचे भी उनको देख लेते हैं। अब देखिए, मेगास्त्री से क्वेश्चन है। मेगास्त्री स्टेटेड इंडियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस। जी हाँ, उनकी पुस्तक इंडिका में उन्होंने ये चीज लिखा है कि भारतीय समाज जो है वो 7 वर्गों में बटा हुआ था, 7 क्लासेस। मेगास्त्री नोटेड स्लेवरी वाज वाइडली प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। जी नहीं, ये गलत है। हालांकि भारत में उसमें स्लेवरी था, लेकिन चूंकि मेगास्थनीज ग्रीस से आए थे और उन्होंने जो देखा था ग्रीस में एक इंस्टीट्यूशनल तरीका स्लेवरी का, उस तरह की स्लेवरी यहाँ पे नहीं थी। इसीलिए इन्होंने नोट किया है इंडिया में स्लेवरी नहीं था, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं।
जैनिज्म स्ट्रांगली एम्फेसाइज्ड ऑन अहिंसा नॉन वायलेंस, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। द कोर फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म इन्वॉल्व द एट फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग, दोनों सही है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका दोनों स्टेटमेंट सही होगा। द मौर्यन स्टेट कंट्रोल्ड ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जी हाँ बिल्कुल सही है ये। उस समय जो भी अर्थव्यवस्था की जो अलग अलग एक्टिविटीज थी, चाहे एग्रीकल्चर हो, ट्रेड हो, सबको मॉडर्न स्टेट कंट्रोल करता था। टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट वेरिड फ्रॉम 1/4 to 1/6, जी हाँ ये भी सही है। इसको हम लोग बोलते थे भाग, जो 1/4 से 1/6 हिस्से पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये भी सही है। इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ये दोनों हमारा क्वेश्चन देख लिए हम लोगों ने, दोनों स्टेटमेंट्स में सही है। अब देखते हैं कुछ आगे के क्वेश्चंस। चलिए, ये कह रहा है क्वेश्चन की द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग अशोकाज रेन। ये स्टेटमेंट गलत है। हमने अभी देखा कि जो तीसरा है वो अशोक का काल में हुआ था, चौथा जो है वो कुषाण के जो कनिष्क थे उनके समय हुआ था, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। द स्प्लिट इनटू महायान एंड हीनयान हैपेंड इन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जी हाँ ये सही है। हीनयान महायान में जो एक बदलाव हुआ था वो चौथे बुद्धिस्ट संगति में हुआ था, जो कि कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के समय। इसीलिए ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए मौर्य साम्राज्य का पतन आंशिक रूप से इसके अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन के कारण हुआ था। द डिक्लाइन ऑफ द मॉडर्न एम्पायर वाज पार्टली ड्यू टू इट्स हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, जी हाँ ये स्टेटमेंट रोमिला थापड़ ने भी इसके बारे में कहा है, ये सही है ये। दूसरा, पुष्यमित्र शुंग एस्टेब्लिश्ड द शुंगा डायनेस्टी आफ्टर किलिंग द लास्ट मॉडर्न किंग, जी हाँ ये भी सही है। हम लोगों ने किसके बारे में देखा, बृहद्रथ के बारे में देखा था। तो दोनों सही है ये। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, जातकाज डिस्क्राइब द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, जी हाँ जातक कथा जो है बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में वर्णन करते हैं, सही है ये स्टेटमेंट। दीपावंशा एंड महावंशा आर द सिलोन बुद्धिस्ट क्रॉनिकल, जी हाँ ये सिलोन यानी श्रीलंका के हिस्टोरिकल खास करके जो बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ है उसके बारे में चर्चा करते हैं, दोनों सही है स्टेटमेंट। इसका मतलब कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। सी, कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी, बिल्कुल सही बात है ये। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो राज व्यवस्था और अर्थशास्त्र पर एक ग्रंथ है, सही है। इट मेंशन द सप्तांग थ्योरी, बिल्कुल सही है। कंप्राइजिंग सेवरल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, दोनों स्टेटमेंट इसमें सही है। चलिए ये कुछ क्वेश्चन हमने देख लिया स्टेटमेंट वाइज। एक और क्वेश्चन बचा है स्टेटमेंट वाला, उसके बाद हम लोग दूसरे तरह क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये कह रहा है कि अशोका वाज एक्सट्रीम पैसिफिस्ट हु डिसबैंड हिज आर्मी आफ्टर द कलिंग वॉर, जी नहीं। हालांकि पैसिफिस्ट अशोक बन गए थे बुद्धिज्म अपनाने के बाद, लेकिन उन्होंने अपनी आर्मी को डिसबैंड नहीं किया था, ये गलत है। अशोका रिटर्न कलिंगा आफ्टर हिज कंक्वेस्ट इनकॉर्पोरेटेड इन पास, जी हाँ अशोक कलिंग पे विजय प्राप्त की, फिर उसको अपने एम्पायर में मिला लिए थे। इसका मतलब ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज रॉन्ग। अब देखिए हमने देखा 20 क्वेश्चंस, 1 लाइनर फैक्चुअल। 10 क्वेश्चंस हमारे क्या थे, स्टेटमेंट बेस्ड। अब हमारे पास जो अगले 10 क्वेश्चंस हैं वो है असर्शन रीजन।
ठीक है, चलिए देखते हैं। आफ्टर द कलिंगा वॉर अशोका अबैंडन्ड द पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन भेरी घोष। सही है ये। द किंग वॉज मूव्ड बाय द मैसिव मसाकर एंड सफरिंग इन द कलिंगा वॉर। जी हाँ, कलिंग वॉर में जो हिंसा हुआ था, जो जिस बड़े स्केल पे जान माल की क्षति हुई थी, उसको देख करके उन्होंने अपना विचार युद्ध के प्रति बदल लिया। और उसके बारे में स्टेटमेंट कहा जाता है कि भेरी घोष यानी कि युद्ध भेरी जो होती है, वॉर, इट वॉज रिप्लेस्ड बाय धम्म घोष। मतलब बेसिकली वॉर वॉज रिप्लेस्ड बाय टॉलरेशन, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन सोसाइटी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमने देख लिया। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन्ड अ वेरी लार्ज एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। सही है असर्शन। Megasthenes mentioned that the military was administered by a board of 30 officers divided into 6 committees। 30 into 6 committees इसको एडमिनिस्टर करती थी। तो चूंकि ये इसका डिसेंट्रलाइजेशन काफी अच्छे तरीके से था, इसीलिए ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन जो एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसका मतलब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 33। मेगास्थनीज स्टेटेड दैट देयर वाज नो स्लेवरी इन इंडिया। मेगास्थनीज ने कहा भारत दास प्रथा नहीं। बिल्कुल उन्होंने सही कहा। हालांकि भारत में दास प्रथा था, लेकिन जिस फॉर्म का उन्होंने देखा था वेस्टर्न कल्चर में, वैसा यहाँ पे नहीं था। मेगास्थनीज वाज थिंकिंग ऑफ स्लेवरी इन अ फुल लीगल सेंस एज इट एग्जिस्टेड इन द वेस्ट। बिल्कुल सही है, इसीलिए उनको लगा कि यहाँ पे दास व्यवस्था नहीं है। तो रीजन सही है और एक्सेप्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, इस तरह से आपको स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, फिर देखना है कि वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, और उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। बुद्धिज्म इवेंचुअली डिक्लाइन इन इट्स लैंड ऑफ बर्थ इंडिया। जी हाँ, एक समय के बाद बुद्धिज्म का भारत में पतन हुआ। क्यों हुआ? द रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म, सही है। एडॉप्शन ऑफ संस्कृत बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, ये भी सही है। एंड लॉस ऑफ रॉयल पैटर्नेज कंट्रीब्यूटेड टू इट्स डिक्लाइन। जी हाँ, ये तीनों कारण सही है क्यों बुद्धिज्म इंडिया में डिक्लाइन हुआ, इसीलिए असर्शन दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन है। आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य इज बिलीव्ड टू हैव कन्वर्टेड टू जैनिज्म। बिल्कुल सही है। He migrated to श्रवणबेलगोला in South India with the Jain monk भद्रबाहु due to severe famine in मगध। बिल्कुल सही है। मगध में भीषण अकाल के कारण वे जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की तरफ के श्रवणबेलगोला के पास चले गए, और अंत में हमने देखा था कि सल्ले खाना जो तरीका था, फास्ट टू डेथ, स्लो स्टार्वेशन, उसको उन्होंने अपनाया। इसीलिए दोनों सही और एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसको ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये हमने देखे 5 क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के देखे हमने। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे पास है मैच द फॉलोइंग के। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, अलग अलग डिजाइन क्वेश्चन, ताकि आप हर एक तरह के क्वेश्चंस के लिए यूज टू हो जाए, एग्जाम में आपको कुछ नया ना लगे। ठीक है, चलिए हमारा अगला कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वो मैच द फॉलोइंग है। चलिए चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मौर्य राजाओं को उनके नाम या उपाधि के साथ मिलान करें। तो चंद्रगुप्त को क्या सेंड्रोकटस की उपाधि मिली थी? बिल्कुल सही है, सेंड्रोकोटस की उपाधि मिली थी। बिंदुसार को अमित्रघात, ये क्वेश्चन हमने देखा भी है। और अशोक के बारे में क्या आता है? प्रियदर्शी जो है उनका अशोक कहा जाता है, और इसी प्रियदर्शी को पहले बार किसने पहचाना था? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। हमारे पास कुछ और क्वेश्चन हैं मैच द फॉलोइंग के, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हमने अभी डील किया है।
उत्तरापद जो है वो हो जाएगा हमारा तक्षशिला, तक्षशिला मौर्य काल की राजधानी है। पश्चिम जो है वो हो जाएगा उज्जैन, अवंती राष्ट्र। कलिंग पूर्व हो जाएगा तोसाली, और दक्षिणापद जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुवर्णगिरी। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम पूछा है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। अब देखिए, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि मौर्य जो प्रशासन है उसमें अलग अलग अधिकारी के नाम है, उनको मिलान करना है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। चलिए, जो समाहर्ता हमारे पास है मौर्य प्रशासन में, ही वाज कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। सन्निधाता, ये हमारे ट्रेजरी के ऑफिसर थे जो ट्रेजरी को संभालते थे, तो ये हो गए ट्रेजरी ऑफिसर। हमने देखा सीता अध्यक्षा कौन थे, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। तो इनके बारे में क्या दिया है, सुपरवाइज एग्रीकल्चर, इनका एग्रीकल्चर से संबंध है। और लास्ट में जो पान्य अध्यक्ष है, इनका संबंध था किससे, कॉमर्स से, सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स। तो ध्यान रखेंगे, समाहर्ता रेवेन्यू, सन्निधाता ट्रेजरी, पान्य अध्यक्ष कॉमर्स और सीता अध्यक्ष एग्रीकल्चर। ध्यान रखेंगे, बराबर क्वेश्चन एग्जाम में इस चीज से पूछे गए हैं। अब देखिए, बुद्ध संगति को मिलाने के लिए कहा गया, कहाँ कहाँ हुआ था। पहला बुद्ध संगति कहाँ हुआ था, राजगिरी अजातशत्रु के समय। दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली कालाशोक के समय। तीसरा कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र अशोक के समय। चौथा कहाँ हुआ था, कश्मीर कुषाण के समय। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने इसको भी देख लिया। अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन हमारे पास है, देखते हैं हम लोग। चलिए, अशोकन एडिक्ट्स को, अशोक के जो शिलालेख है उनको मिलाने के लिए इसमें दिया गया है। तो पहला जो हमारा मेजर रॉक एडिक्ट है, ये पशु बलि यानी एनिमल सेक्रीफाइस को बैन करता है। फर्स्ट रॉक एडिक्ट पशु बलि के खिलाफ है। तेरहवा जो है कलिंग युद्ध के बारे में है, कलिंगा वॉर के बारे में है 13वां। भाभू बैरत हमने अभी देखा था क्वेश्चन में, इट इज अबाउट कन्वर्जन ऑफ अशोका टू बुद्धिज्म, भाभरू बैरत। और रुमिनदेई जो है, ये लुम्बिनी के पास एक जगह है, ये दिखाता है कि अशोकाज विजिट टू बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा, और वहां पर उन्होंने टैक्स भी माफ किया था उस जगह के लिए। तो ये इंस्क्रिप्शन उसके बारे में। ठीक है, आप देखते हैं एक क्वेश्चन हमारे पास, लास्ट के 10 क्वेश्चन हमारे पास है वो करंट अफेयर से क्वेश्चन, उनको डील करते हैं। पहला क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेट्समैन व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन। तो इसके लेखक हमारे विजय गोयल है। ध्यान रखेंगे हम लोग, इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोग को इसको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच इंडियन ऑथर शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट लैम्प ट्रांसलेटेड फ्रॉम कन्नड़ा by Deepa Basti was announced the winner of the prestigious 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। किस भारतीय लेखिका के कन्नड़ से दीपा भारती द्वारा अनुवादित लघु कथा संग्रह हार्ट लैम्प को प्रतिष्ठित 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ये राइटर का नाम है बानू मुश्ताक। ध्यान रखेंगे हम लोग, बानू मुश्ताक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने जो बुक रिलीज किया है द सेज हु रीइमेजिन्ड हिंदुइज्म, ये किताब है किनके बारे में, श्री नारायण गुरु के बारे में है। किताब के लेखक कौन है, इस किताब के लेखक है हमारे जो सांसद हैं शशि थरूर, डॉक्टर शशि थरूर हमारे इसके लेखक हैं। सिंग डांस एंड लीड अ बुक प्रेजेंटिंग द इस्कॉन एज अ केस स्टडी इन इथिकल लीडरशिप इज ऑथर्ड बाय हुम। तो जो इस्कॉन को एज अ केस स्टडी मान के जो किताब लिखा गया, इसके लेखक है हिंडोल सेनगुप्ता।
ध्यान रखेंगे, हिंडोल सेनगुप्ता इसके लेखक है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन काफी फैक्चुअल है, एग्जाम्स में इस क्वेश्चन के आने की संभावना काफी ज्यादा है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं, जो 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ था 29-30 अगस्त को, इसमें जापान के एक प्रधानमंत्री, क्या नाम है जिन्होंने मेजबानी की थी भारतीय प्रधानमंत्री की, तो इनका नाम है इशिबा शिगुरु। हालांकि हमारे जो एडिटर है उन्होंने आपका काम यही कर दिया, आंसर यही दे दिया है, तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर है इशिबा शिगुरु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द 5th ASEAN India Youth Summit was organized by the Ministry of External Affairs from August 28 to 31st. Which Indian state hosted the summit? भारत के किस राज्य ने आसियान इंडिया यूथ समिट को होस्ट किया था जो अगस्त में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इसका थीम क्या था? इसका थीम था कनेक्टिंग द यूथ शेपिंग आवर फ्यूचर। ध्यान रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन बीपीएससी लगातार पूछती है, आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलिए चलिए, the 79th RILEM Annual Week and Icons 2025 an international conference focused advances in engineering for sustainable development was held in August 2025 यूनिवर्सिटी। ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ये वियतनाम के हनोई में हुआ था। ध्यान रखेंगे, द ग्लोबल इंडिजिनस यूथ समिट ऑन क्लाइमेट चेंज वाज हेल्ड ग्लोबली अक्रॉस 3 टाइम्स जोन्स इन अगस्त 9, 2025। दिस डेट कोइंसाइड्स विथ व्हिच यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वेंस। ये जो है ये इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल के साथ ये इसका डेट कोइंसाइड करता है। ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था इसका जो डेट है वो इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स के साथ ये कोइंसाइड करता है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ उसको देख लेते हैं। ठीक है, वो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, वेयर वाज द 11th इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो एंड समिट 2025 हेल्ड फ्रॉम 28 से 30 अगस्त टू प्रोवाइड ए ग्लोबल नेटवर्किंग एंड बिजनेस प्रमोशन प्लेटफॉर्म। वैश्विक नेटवर्क और व्यापार संवर्धन मंच प्रदान करने के लिए 28 से 30 अगस्त तक 11वां इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2025 में कहां आयोजित किया गया था? इसका आयोजन स्थल था प्रगति मैदान का भारत मंडपम, नई दिल्ली। ध्यान रखेंगे इसको, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो सेकेंड डे का डिस्कशन वो खत्म होता है। आप लोग वापस से ध्यान दे देंगे बच्चे कि जिनको इसका पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चन का, तो जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और इस क्वेश्चन का पीडीएफ यहाँ से प्राप्त करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीति सर पॉलिटी के टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए। और ये आखिरी हमारा फ्री था इनिशिएटिव जो हमने इसको यूट्यूब पे डाला था। इसके बाद के जो भी टेस्ट और डिस्कशन होंगे वो हमारे अभ्यास प्रोग्राम के अंदर होंगे, जो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है रिवाइज करने का। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो हमारे डिटेल्स में नंबर दिया गया, उस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।